चलो आज हम समझेंगे ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों में डिफरेंस है। ऑफर क्या होता है? ऑफर का मतलब यहाँ पे एक पर्सन अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है दूसरे पर्सन को इस ऑब्जेक्टिव से, इस इंटेंशन से कि उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। जो दूसरा पर्सन है उस ऑफर को क्या करे, एक्सेप्ट करे इस इंटेंशन से, और लीगल रिलेशन क्रिएट करने का भी इंटेंशन होता है। तो ऑफर के और बहुत सारे हमने अलग अलग वैलिड रूल्स भी हमने पढ़ लिए हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ऑफर का मतलब क्या है? पहली चीज की विलिंगनेस एक पर्सन की, जो दूसरे पर्सन को आप एक्सप्रेस कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है, लीगल रिलेशनशिप, और प्लस दूसरे पर्सन का हमें एक्सेंट भी लेना है, उसका सहमति भी हमें चाहिए, ठीक है। तो आप हंसी मजाक में वो चीजें नहीं कर रहे हैं या फिर जोक में बात नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को लेके सीरियस हैं कि अगर जो आपने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस, तो अगर दूसरा वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है तो यानी आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए बाइंड होते हैं, बाध्य होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ऑफर का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ऑलरेडी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑफर का मतलब होगा कि विलिंगनेस ऑफ वन पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑफर की हम बात करें तो ये क्या है? विलिंगनेस है, विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू enter into a contract, willingness of a person to enter into a contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव है जब हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफर में एक पर्सन अपनी बात या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे व्यक्ति को। अब आते हैं हम कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है। देखो, इनविटेशन टू ऑफर यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये ऑफर नहीं है। क्या है? एक ऑफर बनाने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर एक्सप्रेस करने के लिए या फिर टर्म्स एंड कंडीशन निगोशिएट करने के लिए हम इनविटेशन भेज रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को या फिर सेकंड पर्सन को। तो सेकंड पर्सन आएगा तो उससे हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ऑफर हमारा क्या है। या फिर जब आप उसको इनवाइट करेंगे तो हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति खुद ऑफर करे। तो यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, बट ये एक इनविटेशन है जहाँ पे आप दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज या तो हम सेल करने वाले हैं ऑक्शन के बेसिस पे, ठीक है, या फिर हम टेंडर इशू कर रहे हैं किसी भी गुड्स के लिए। तो आप आइए और आप अपना ऑफर हमें दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब हो गया कि हम लीगली किसी को बाइंड नहीं कर रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफर में हम किसी को लीगली बाइंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इनविटेशन टू ऑफर में यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होगी वो इनविटेशन टू ऑफर की होगी। तो इस ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो इससे कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट कब बनता है? जब ऑफर हो और ऑफर की एक्सेप्टेंस हो। तो क्या यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर को अगर किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट के लिए हमें चाहिए ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, और इनफोर्सिबिलिटी होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हम तो अभी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो अब बताओ कि अगर आपने किसी व्यक्ति के एक इनविटेशन भेजा, ठीक है, अब कई सारे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो मान लो किसी गुड्स के सप्लाई के लिए आपने टेंडर जारी किया, एक कंपनी है, उसको मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी कंपनी है, तो उसको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? टेंडर इशू करेगा कि जो व्यक्ति
या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन लैपटॉप हमें प्रोवाइड करना चाहता है, सप्लाई करना चाह रहा है, तो वो टेंडर क्या करें, भर सकता है, वो अपना ऑफर हमें दे सकता है। यानी अब वो ऑफर कर रहा है। हमने जब टेंडर जारी किया, इशू किया, तो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर, यानी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पब्लिक को। ये हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपना कोटेशन या फिर प्राइस लिस्ट हमें भेज सकते हैं किसी प्राइस पे, अगर आप हमें गुड्स की सप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहां पे इनविटेशन टू ऑफर हुआ। तो अब जो व्यक्ति अपना ऑफर देगा, तो अब उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या होगा, एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये मैं प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है टेंडर का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इनविटेशन टू ऑफर में हमने कहा कि एक पार्टी जब अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, तो दूसरी पार्टी अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो एक्सेप्टेंस क्या चीज का हो रहा है, ऑफर का कि इनविटेशन टू ऑफर का, इनविटेशन टू ऑफर का। तो इनविटेशन टू ऑफर की अगर एक्सेप्टेंस होती है, तो क्या वहां पे एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होगा। फिर से सुन लो, अगर इनविटेशन टू ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है इस वाले की, यानी आपने टेंडर इशू किया और दूसरा व्यक्ति उस इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और उसने कोटेशन भेज दिया कि इस प्राइस पे हम अपना गुड्स को आपको सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे, तो उस इनविटेशन की अगर कोई एक्सेप्टेंस करता है, तो क्या वहां पे एग्रीमेंट बनेगा, नहीं बनेगा। इनविटेशन टू ऑफर है ना, ऑफर थोड़ी है। हाँ, अगर उस इनविटेशन टू ऑफर के बेसिस पे वो अपना क्या करे, प्राइस लिस्ट या फिर कोटेशन या फिर ऑफर करे, उस ऑफर के एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन जो पार्टी ने क्या सिर्फ टेंडर दिया है, तो टेंडर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, टेंडर में भी हम क्या चीज के, नोटिस की हम बात करें। ठीक है, कि आपने टेंडर के लिए जो नोटिस सर्कुलेट किया, वो नोटिस क्या कहलाएगा, इनविटेशन टू ऑफर, और उसकी एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट नहीं बनता है। ठीक है, उसके एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, निगोशिएशन होगा, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना है कि नहीं किया जाना है। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। तो इनविटेशन टू ऑफर में जैसे अभी मैं बताया कि अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, मान लो ऑक्शन के माध्यम से या फिर किसी एसेट या प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है, तो नीलामी के लिए जो ऑक्शनियर है, ठीक है, जो ऑक्शन करने वाला है, जो नीलामी करने वाला है, तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर दे कि इस एसेट को या फिर प्रॉपर्टी को इस दिन ऑक्शन के माध्यम से सेल किया जाएगा। तो अगर कोई भी खरीदार है या फिर परचेज करने वाला व्यक्ति है, तो वो इस ऑक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सर्टेन डेट को उसमें अनाउंस कर दिया गया कि इस डेट को ऑक्शन होगा। मान लो वहां पे अब कोई पहुंच गया ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर पता चले कि ऑक्शन कैंसिल हो गया है, तो क्या वो अपना आने जाने का किराया भाड़ा या फिर जो भी उसके खर्चे हुए वहां तक पहुंचने का, क्या वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो ऑफर नहीं था। वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, वहां पे कोई एग्रीमेंट का फॉर्मेशन। तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफर की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की है। ठीक है, जब आपका क्या होगा, ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके, इनविटेशन टू ऑफर की, तो ये क्या है, व्हेन पर्सन इनवाइट्स अदर टू मेक एन ऑफर टू हिम। ठीक है, इनवाइट others to make an offer। ठीक है, कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आओ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, निगोशिएट करते हैं, समझौता करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। अभी हम कोई ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑफर के लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑफर आपका क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ
कि अगर न्यूज़पेपर में या फिर वेबसाइट पे किसी कंपनी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया जाए कि हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग मतलब नियुक्ति कर रहे हैं, जॉब का पोस्ट अगर कोई खाली है तो क्या करेगा, सूचना देगा। तो अब ये जो हायरिंग के लिए सूचना दिया हुआ, जो नोटिफिकेशन इसने जारी किया, वो ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है। वो जॉब ऑफर नहीं कर रहा है, पोस्ट खाली है, उस पर हायरिंग होनी है, वो इसकी सूचना दे रहा है। अब जो एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, वो ऑफर कर रहा है कि मुझे जॉब दीजिए या फिर मुझे जॉब करना है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। तो कंपनी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करे कि वैकेंट पोस्ट है, इस पर हम हायरिंग कर रहे हैं, तो ये दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ऑफर। वहाँ पे वो जॉब पहुँच गया जाके, है जॉब दे दो मेरे को, पहले मैं आया हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आने से नहीं होगा, वो जॉब का ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन टू एन ऑफर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को हम बस इनवाइट कर रहे हैं कि ऑफर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम ऑफर की बात करें तो ये अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर यहाँ पे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में अगर इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इनविटेशन टू एन ऑफर व्हेन एक्टेड अपॉन ओनली रिजल्ट इन मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, एक्शन क्या है, टू मेक एन ऑफर, ठीक है, मेकिंग एन ऑफर। यहाँ पे एक्चुअल में कोई ऑफर नहीं बन रहा है। दिव्यांशु ज्वाइन किए थे, आवाज आ रही थी, ठीक, तो लाइव क्लास में कोई आज है नहीं। चलो, मेकिंग एन ऑफर, तो यहाँ पे इनविटेशन हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि ऑफर को बनाया जाए, ठीक है, या फिर ऑफर से रिलेटेड डिस्कशन किया जाए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने से पहले क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, पता है ना। तो प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा कि हम इस पर्टिकुलर डेट पर क्या कर रहे हैं, शेयर इशू करने वाले हैं, तो अब जो भी एप्लीकेंट होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा तो उस इंफॉर्मेशन या फिर प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे क्या करेंगे, शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो कंपनी के द्वारा अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, क्या चीज़, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, ताकि हम पब्लिक को इनवाइट कर सकें कि वो कंपनी के शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजें या फिर शेयर के लिए सब्सक्राइब करें। तो अब ये जो इनविटेशन है या फिर प्रोस्पेक्टस आपने जारी किया पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए, क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है कि ऑफर है। कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है इस इंटेंशन से कि लोग क्या करें, शेयर के लिए अप्लाई करें, ठीक है, पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं कि शेयर्स या फिर डिवेंचर जो भी है, जो भी उनके द्वारा इशू किया जा रहा है, तो पब्लिक क्या करें, उसको सब्सक्राइब करें या फिर उसके लिए एप्लीकेशन सेंड करें। तो ये प्रोस्पेक्टस जारी करना कंपनी के द्वारा ऑफर है कंपनी का कि इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ऑफर कर रहे हैं कि इस प्राइस पे हम इतना शेयर लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे पब्लिक जब एप्लीकेशन भेजेगी या फिर सब्सक्राइब करेगी शेयर के लिए, डिवेंचर के लिए, तो वो पब्लिक का ऑफर होगा। एक्सेप्टेंस कौन करेगा, कंपनी करेगी, एक्सेप्टेंस कंपनी के माध्यम से होगा, ठीक है। चलो, तो मीनिंग एक बार मैं फिर से तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ।
कुछ और भी एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑफर आपका हो गया जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना स्टेटमेंट या फिर विलिंगनेस एक्सप्रेस करे इस इंटेंशन के साथ कि लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, दूसरे वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस हमें लेना है और कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना है। इनविटेशन टू ऑफर में ठीक इसका अपोजिट हम कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे कोई आपका इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, या फिर कोई उनका मत या फिर विचार या फिर एक्सेप्टेंस लेने का, जस्ट हम उनको क्या करें, इनवाइट करें। तो लीगल रिलेशन यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बाद कोई क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑफर फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर। ऑफरर जानते हो ना, जो पार्टी ऑफर कर रही है, तो बाय द ऑफरर टू बाउंड बाय हिज प्रॉमिस, कि वो अपने प्रॉमिस को क्या करेगा, फुलफिल करेगा अगर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि इनविटेशन टू ऑफर में ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सेंडर है इनविटेशन जो भेज रहा है, ठीक है, सेंडर ऑफ इनविटेशन केवल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है ताकि जो भी बिजनेस डीलिंग्स हैं उससे रिलेटेड निगोशिएशन किया जा सके, बात विचार किया जा सके, ठीक है। निगोशिएशन जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कोई भी सामान के लिए क्या करते हो, मोल भाव करते हो ना। हाँ, कोई भी सामान के लिए मोल भाव करते हो ना, तो उस मोल भाव में क्या करते हो, प्राइस निगोशिएट करते हो कि किस प्राइस पे हम गुड्स को लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे भी हम इनविटेशन के ऑफर में सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। जो भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा या फिर आपसे मिलने के लिए आएगा, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई ऑफर नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के नज़र में वो कोई भी ऑफर कंसिडर हम नहीं करते हैं। और ये ऑफर में इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद कोई एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या फिर कोई डिक्लेरेशन दे रहा है विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन दे रहा है, तो क्या है, डिक्लेरेशन केवल इंडिकेट करेगा कि वो इनविटेशन टू ऑफर है ताकि हम आगे चल के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है निगोशिएट कर सकें फ्यूचर में, ठीक है। तो इसको हम इनविटेशन टू ऑफर कंसीडर करेंगे। तो ये आपकी बात हो गई। अब कुछ और एग्जांपल्स मैंने जैसे कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है, कुछ और एग्जांपल्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ऑक्शनियर वाला हमने कर लिया, ठीक है, डिस्कशन के दौरान कि अगर कोई ऑक्शनियर है तो न्यूज़पेपर में उसने एडवर्टाइज कर दिया कि जो ऑफिस फर्नीचर है उसको सेल करना चाह रहा है ऑक्शन के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको बाई करना चाह रहा है तो क्या करेगा, आएगा और अपना ऑक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बोली लगाएगा। तो बोली लगाने के बाद वो तय किया जाएगा कि ये जो ऑफिस फर्नीचर है किसको दिया जाएगा। तो ऑप्शन के माध्यम से अगर कोई सेल हो रही है तो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। दूसरा वाला व्यक्ति जो पार्टिसिपेट करेगा वो जो बोली लगा रहा है उसको हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। और इसके बाद जो भी ऑप्शन की प्रोसेस होगी जिसके माध्यम से एक्सेप्टेंस तय की जाएगी, ठीक है, किसको ये ऑफिस फर्नीचर दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर इस इनविटेशन टू ऑफर के बेसिस पे कोई वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, और पता चलता है कि ऑप्शन कैंसिल हो गया है, तो जो भी डैमेज है या फिर जो भी उसको नुकसान हो रहा है वहाँ तक पहुँचने का, वो डैमेज उसको क्लेम नहीं मिलने वाला है, ठीक है, डैमेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका केस था हैरिस वर्सेज निकर्सन का, ठीक है, बहुत पुराना केस है, ठीक है। इसके बाद देख लो, ये हो गया ऑक्शनियर का। नोटिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड बाय टेंडर। अगर हमने एक टेंडर के लिए नोटिस जारी किया कि जो गुड्स होगा वो टेंडर के बेसिस पे सेल किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग आपने क्या किया, एक नोटिस भेजा, जारी किया। तो ये नोटिस जारी करना भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन नहीं है। तो जो भी व्यक्ति उस गुड्स को सप्लाई करना चाह रहा होगा जिस प्राइस पे भी, वो अपना क्या करेगा, कोटेशन भेजेगा सप्लाई करने के लिए, और जिसने टेंडर जारी किया है वो तय करेगा कि किसका ऑफर हमें एक्सेप्ट करना है। हाँ, टेंडर में अगर आपने एक स्टेटमेंट अगर डाल दिया होता कि
जिसका भी प्राइस लोवेस्ट होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी लोवेस्ट प्राइस वाला जो टेंडर होगा वो ऑटोमेटिक ऑफर एक्सेप्ट, मतलब जो ऑफर है वो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ आपने मेंशन नहीं किया है तो जितने भी व्यक्ति उस टेंडर के रेफरेंस में कोटेशन भेजेंगे, अपनी प्राइसिंग भेजेंगे, जिस प्राइस पे वो सप्लाई करना चाह रहे हैं गुड्स को, तो वो कंसीडर किया जाए क्या चीज़, ऑफर। ठीक है, और जो नोटिस था कि गुड्स आपका टेंडर के माध्यम से सेल किया जाएगा, ये नोटिस क्या होगा, इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ अ टेंडर डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस। यहाँ पे जरा ध्यान देना मैं क्या बोला हूँ। जैसे जो ऑफर है, एक पार्टी क्या कर रही है, अपना टेंडर के लिए क्या कर रही है, अपना ऑफर दे रही है। टेंडर के लिए एक पार्टी ने क्या किया, अपना ऑफर दिया कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम अपनी गुड्स को सेल करेंगे आपको। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो उस टेंडर की एक्सेप्टेंस करी जाएगी। जिसका टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब इसको भी हम कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में इनिशियली उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। ऑफर की एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब उस गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। सामने वाले व्यक्ति ने बता दिया ना कि हम किस प्राइस पे अपना ऑफर भेज रहे हैं, यानी किस प्राइस पे आपको हम गुड्स की सप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति का ऑफर है। अगर हम इस टेंडर को एक्सेप्ट करते हैं कि जिस प्राइस को उसने बोला है सेल करने के लिए वो हम कंसीडर करें, तो एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन इन ट्रू सेंस एक्सेप्टेंस तब मानी जाती है जब दूसरा वाला व्यक्ति, यानी जिसने ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात किया है, उस टेंडर के रेफरेंस में वो क्या करे, ऑर्डर प्लेस करे कि ठीक है आप हमें इतना गुड्स इस प्राइस पे सप्लाई कर देना। तो क्या कहेंगे कि वो ऑफर आपका एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे टेंडर से रिलेटेड वो स्पेसिफिकली मेंशन होंगे और उसी के बेसिस पे एक्सेप्टेंस तय की जाएगी। तो ये टेंडर वाला केस समझ में आ गया कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है और उसके रेफरेंस में ऑफर क्या है। ठीक है, चलो अब जैसे हमने एक और स्टेटमेंट मतलब कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है जहाँ पे आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं विदाउट इंटेंशन कि हम कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी फॉर्मेशन करने वाले नहीं है, जस्ट हम इनविटेशन भेज रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन दे रहा है विदाउट इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, वो करने का भी उसका इरादा नहीं है, तो वैसे केस में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, वो जस्ट कंसिडर किया जाएगा इनविटेशन टू ऑफर। तो अब इसको कंसिडर करो इस एग्जाम्पल से कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया कि एक डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, फादर, ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक फादर है, उसने एक लेटर लिखा कि जो उसका सन इन लॉ होगा, दैट जो उसकी डॉटर होगी, उसका जो भी जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा उसमें उसकी बेटी का हिस्सा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सुन लो ध्यान से, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि अ फादर रोड टू हिज वुड बी सन इन लॉ। सन इन लॉ जानते हो ना, नहीं जानते? हाँ, ठीक है, दैट हिज डॉटर वुड हैव अ शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट, यानी पिता के पास जो भी बचेगा उसका कुछ हिस्सा उसके बेटी के नाम पे भी रहेगा। तो ये चीज क्या है, ये केवल स्टेटमेंट है, इनविटेशन टू ऑफर है, इसको हम कंसिडर नहीं कर लेंगे कि हाँ सन इन लॉ को वो सारी चीजें मिलने ही वाली हैं या फिर मिलेगा ही। इधर क्या हो गया ये इतना, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो, एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन और पोस्ट। तो वैकेंट पोस्ट के लिए हमने बात किया था कि कोई कंपनी अगर कोई इनविटेशन भेजती है कि हमारे यहाँ हायरिंग हो रही है, तो हायरिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन टू ऑफर है। इसके अलावा
कोटेशंस हैं, कैटलॉग हैं, प्राइस लिस्ट है, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, क्या चीज़ के लिए, फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्कुलर सेंड टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स, बायर को आपने सूचित कर दिया कि हम ये गुड्स सेल करने वाले हैं, तो ये भी क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। इसके बाद प्रोस्पेक्टस कंपनी का हमने आपको बता ही दिया। चलो एक और इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, तो वो आंसर दिया जाना ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आंसर टू एनी इंक्वायरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्राइस या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल, ये जस्ट एन इंक्वायरी है। क्या है, इंक्वायरी है। यहाँ पे कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मान लो कोई दुकानदार है, वो कोई गुड्स बेच रहा है, तो आप जाके इंक्वायरी करोगे कि भैया ये चीज़ कितने का है, तो वो अपना प्राइस पुट करेगा, बताएगा कि ये कितने का है। तो ये जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस से रिलेटेड या फिर गुड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, ठीक है। मतलब आपका इन्विटेशन टू ऑफर में आएगा, ऑफर नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एन इंक्वायरी में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आप गए टीवी के शोरूम में, ठीक है, आपने डीलर से बात किया, बोला कि भैया ये टीवी कितने का है, मान लो उसने बोल दिया कि ये 40,000 का है, तो उस केस में उसने क्या किया, आपके सवाल का जवाब दिया, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। चलो तो इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, कोई लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर रहा है किसी चीज़ को लेके, तो क्या वो अनाउंसमेंट ऑफर होगा या फिर इनविटेशन टू ऑफर होगा, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं। दिव्यांशु 1 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन कर लेना, हो गया है। यहाँ पे मैं क्या लिखा था, मेकिंग, क्या लिखा था बताओ, मेकिंग एन ऑफर था ना।